नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में केशर नस्ल के आम के खेती के बारे में पूरी जानकारी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अगर हम आम के खेती करते हैं तो दोस्तों वो खेती करते वक्त हमें कुछ जानकारियाँ जानना आवश्यक होता है, लेकिन सभी किसानों के पास वो जानकारी नहीं होती है, तो उसका गाइडेंस लेना हमको ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे किसान को गाइडेंस नहीं मिलता है और उनकी आम की खेती फेल हो जाती है, या अच्छी तरह उनको फल नहीं मिलते हैं और प्रॉफिट नहीं मिलता है, और कुछ दिनों के बाद वो किसान अपनी खेती बंद कर देता है और वो आम के पेड़ निकाल लेता है, खेत से निकाल के बाहर फेंक देता है। आज हमारे साथ है संग्राम माने जी, जो कि आम के खेती के एक्सपर्ट है और उन्हें सभी आम की खेती की जानकारी है, और वो कैसे हमें पौधे चुनने हैं और कैसे लगाने हैं, उस पर कौन से रोग कीट होते हैं, और उनकी जो कटिंग होती है या सेटिंग, आम के पौधे के कटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहिए, उसकी कटिंग कैसी करनी चाहिए, मार्केट कौन सा अच्छा है, ये सभी जानकारियाँ उनसे जानने वाले हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम संग्राम माने, सांगोला से हूँ मैं सर। ठीक है सर, आपके एरिया में ज़्यादातर कौन से नस्ल की आम की खेती की जाती है? हाँ, हमारे एरिया में पश्चिम महाराष्ट्र में बोले तो आम की खेती केशर, ओनली ऑन केशर। और केशर छोड़ के अगर इतर कोई भी वैरायटी आपने पकड़ी तो उसमें व्यवस्थित उसका म्हणजे हमारे जो एरिया में जो टेम्परेचर है, हमारा जो हवामान है, उसमें ओनली ऑन केशर का जो केशर नस्ल की जो पैदाश है वो एक नंबर है। सर, इस खेती में वो डिस्टेंस हर एक पौधे का और 2 लाइन का कितना रखना चाहिए? डिस्टेंस के लिए तो पेड़ टू पेड़ 4 फीट 5 फीट या 7 फीट पर चलता है, और 2 लाइन का डिस्टेंस जो है वो 14 12, और आपका अगर खेती कम है तो आप 10 तक भी लगा सकते हैं। जिसका ज़्यादा खेती है उतना उसका थोड़ा अंदर मतलब डिस्टेंस थोड़ा लंबा रहेगा तो चलेगा। लंबा डिस्टेंस क्या होता है, और ट्रैक्टर वगैरह बीच में चलने के लिए अच्छा है। जो बड़ा किसान है उसके लिए लंबा डिस्टेंस अच्छा है, जो छोटा किसान है उसके लिए जितना कम हो उतना अच्छा है। ठीक है सर, अब ये पौधा लगाने के बाद उसका महत्वपूर्ण स्टेज आता है उसका कटिंग या उसका स्ट्रक्चर बनाने का, तो वो कब कब उसका कटिंग करना चाहिए और कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा होता है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर जो बनने के लिए शुरुआत में हमने प्लांट लगाने के बाद 40 दिन के बाद उसका फर्स्ट कटिंग होता है। फर्स्ट कटिंग बोले तो 1.5 फुट, 2 फुट का रोप रहेगा तो 1.5 फुट का रहे तो 8 फुट, मतलब 40 दिन या 50 दिन में फर्स्ट कटिंग होता है। फिर 2 महीने बाद उसका सेकंड कटिंग होता है। 2 या 2.5 साल में आपको अगर आम चाहिए तो फर्स्ट सेकंड तीसरा चौथा या कम से कम 2 साल में आपको 4 या 5 बार कटिंग करना पड़ता है। तो 4 बार कटिंग पड़ता है। बहुत से किसानों को ये कटिंग करने का मालूम ही नहीं होता। तो अगर कटिंग नहीं करते हैं किसान तो क्या होता है? हाँ, कटिंग नहीं करते तो पेड़ की ऊंचाई जो है वो दिन में दिन बढ़ती जाती है। हमको अगर ये देखो हाइट मेंटेन है इसका, कम से कम ये 4 या 5 या 6 साल का पेड़ है। देखो हम हाथ से भी इसका फल तोड़ सकते हैं। अगर कटिंग नहीं किया तो 6 साल में कम से कम 20 या 25 फुट तक झाड़ जा सकता है। कटिंग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कटिंग करने के स्ट्रक्चर अच्छा होने के फायदे क्या है? हाँ, स्ट्रक्चर अच्छे होने के फायदे क्या है, जो हम हाथ से कटिंग कर सकते हैं, माल तोड़ सकते हैं, और एक्सपर्ट क्वालिटी का माल निकल सकता है। और जो ऊंचा रहेगा, अगर कटिंग वगैरह नहीं होगा तो माल कम लगेगा, क्योंकि कटिंग होने के बाद ही ब्रांचेस का डेवलप होता है। कटिंग करने के बाद एक से ज़्यादा बढ़कर ब्रांचेस अवेलेबल होता है। कटिंग नहीं करेंगे तो 10 या 12 ब्रांचेस ऊपर जाएगा तो माल ही 10-12 आम ही निकलेंगे, ज़्यादा आम नहीं निकलेंगे। और दूसरा भी है दोस्तों ये कि अगर यहाँ पे देखिए इसकी हाइट कम है, इसके फल सभी फल हम अपने आँख से देख सकते हैं। अगर इस पे कोई फलों पे कुछ बीमारी होती है तो हम नीचे से ही उसको पता कर सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो ऊपर तक हम नहीं देख सकेंगे, अंदर के फल नहीं देख सकेंगे, ये भी बात है। और दूसरा है सर, आम की खेती करने के लिए किसानों के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्या आप गाइड करते हैं किसानों को? हाँ, मैं बगीचे में जाकर, अगर हमारे आसपास के जितना हो सके उतना दूर तक जाकर मैं हर एक किसान को जाकर उसके बगीचे में विजिट देकर, आज ये आम के फल पर कौन सा रोग है, आम को फल क्यों नहीं लग रहा है, उसका जो कटिंग है, उसका जो झाड़ शुरुआती से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरा पौधा का स्ट्रक्चर है, वो पूरा काम मैं करता हूँ।
ओके सर, इससे फायदा किसानों को क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर कोई किसान अगर शुरुआत में आम के बगीचे में कोई किसान रहता है तो कम से कम 5 या 10 साल तक उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि शुरुआत कैसे करनी है, वो माल कैसे लगाना है, उसका मोहर कैसे निकालना है, उसको पानी कितना देना है। और अगर कोई किसान अगर एक दूसरे को कोई किसान पूछेगा तो एक दूसरा किसान एक दूसरे को कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि अपना-अपना देखता है, हर कोई किसान अपना-अपना देखता है। ओके, हुँ। तो ठीक है सर। तो अभी हमें ये बताइए कि ये जो किसान होते हैं, किसानों को अगर ये कि इसकी आम की खेती करते हैं तो आप उनके फार्म पे जाके पूरा गाइड करते हैं। हाँ। उसका स्ट्रक्चर कैसा करना है, उस पे कौन से कीट है, कौन सा रोग है, हुँ। ये सभी के बारे में आप उनको जानकारी देते हैं हाँ। और कौन सा औषधि छिड़काव करना है ये भी पूरी हाँ, जानकारी पूरी देते की हैं। पूरी जो दवाई का है रासायनिक कीटनाशक, खाद, पानी जो उसका अगर शुरुआत में कोई भी आपको कोई किसी भी आम की प्रकार की आम, सुपर गोल्डन सीताफल, अमरूद, पेरू या उसका किसी भी नस्ल की पौधे का अगर जानकारी चाहिए तो मेरे को बेझिझक कॉल कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप भी आम की खेती करते हैं तो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम आते हैं आपको, या स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो, कटिंग का प्रॉब्लम हो, अगर आम पे कुछ रोग हो, कीटों का प्रभाव हो, तो भी आप इनसे कॉल कर सकते हो। हुँ। और अगर आपको पूरी जानकारी या गाइडेंस चाहिए आपके बगीचे के लिए, आपकी खेती के लिए, तो भी ये देने के लिए तैयार है। तैयार। थैंक यू सर, आपका नाम और पूरा पता और मोबाइल नंबर हाँ, बता दीजिए। मेरा नाम है संग्राम माने, मैं सांगोला से हूँ, सोलापुर सांगोला से हूँ। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9527861523। तो दोस्तों अभी हम प्रैक्टिकली ये सर जिन लोगों को गाइड कर रहे हैं, जिनके खेत की जो आम की खेती है उनको गाइडेंस कर रहे हैं, वो किसान भी आज हमारे पास है। जानते हैं उनसे उनको क्या फायदा हुआ इनकी गाइडेंस से। हुँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये किसान है जिन्हें ये गाइड कर रहे हैं और इन किसानों का फायदा हुआ है। एक एक करके आप बताइए कि संग्राम माने जी के गाइडेंस से क्या फायदा हुआ है। इस बगीचा में माने साहब आने के बाद हमने उसे गार्डन्स के रूप में यहाँ बुलाया था, और हर साल से पिछले 2 साल से भी इस साल पिछले साल अच्छी फसल मिली थी या अच्छा उत्पन्न मिला था, और गाइडेंस भी अच्छा करते हैं, इसलिए हमारा फ़ायदा हुआ है। तो सर मैंने आपको अब कम से कम 2 या 3 साल से बगीचे में आपकी गाइडेंस किया, तो आपको उसका कुछ फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ? नहीं, नहीं, भरपूर फ़ायदा हुआ है। पहले से भी ज़्यादा उत्पन्न मिला है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें गाइडेंस करके हमारे खर्चा की भी बचत हुई है। हाँ, तो सर जी आपको शुरुआत में आम की फसल के बहुत सारा मतलब कष्ट उठाना पड़ता था, आपको कोई भी फसल की जानकारी नहीं थी। मतलब 2 साल से अगर हम आपके बगीचे में अगर 2 या 3 साल से गाइडेंस करें, तो आपके बगीचे में मतलब पहले से भी ज़्यादा फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये किसान है जिन्हें इन्होंने गाइड किया और इनका उत्पन्न भी बढ़ा है। तो आपको भी अगर गाइडेंस की जरूरत हो तो इन्हें कॉल कर सकते हो। धन्यवाद। धन्यवाद।